हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है और पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं 3-4 साल के, या जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, या जिनके बच्चे इवन बड़े हैं 22 साल के, 25 साल के। तो मैं वो सब के बारे में बात करूँगी। और मैं ये बात क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से, उस स्टेज से गुजरी हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे 3-4 साल के, तब मैंने क्या किया उनके साथ, और जब मेरे बच्चे टीनेजर्स थे तब मैंने क्या किया, और अब मेरे बच्चे जब बड़े हैं तो मैं उनके साथ कैसे मेरा बिहेवियर है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो 3-4 साल का है, या हमारा बच्चा गलत चीज़ों में पड़ गया है जो कि टीनेजर है, तो उनके साथ कैसे डील करें। मैं शुरू करती हूँ तब से, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे, मैं चंडीगढ़ में थी, और मैंने उनके छोटे होते से शुरू कर दिया था कि उनकी एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो जाए। आपको पता है चंडीगढ़ में जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, जो लोग चंडीगढ़ से हैं वो रिलेट कर सकेंगे। मेरी डॉटर की एडमिशन हुई थी सेक्रेड हार्ट में, और मेरे बेटे की एडमिशन हुई थी सेंट जॉन्स में। तो जब मेरे बेटे की एडमिशन होनी थी सेंट जॉन्स में, मैं एडमिशन से पूरा 1 साल पहले उसको एक टीचर के पास ले जाके, दूसरे टीचर के पास ले जाके, उसकी ट्यूशन रख के, कि उसकी किसी तरह से इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। मेरा पूरा फोकस था कि अगर उसकी स्कूल में एडमिशन नहीं हुई तो जैसे उसका भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। और हर रोज़ उसकी एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने, ये पूरा 1 साल काम चलता रहा। उसके बाद मैंने उसकी एडमिशन, चलो गॉड की ग्रेस से उसकी एडमिशन हो गई। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे जब वो पढ़ रहा था 1 साल या 2 साल आई थिंक, उसके बाद हम यूके मूव हो गए। वो एक अलग स्टोरी है, हम क्यों मूव हुए वो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे वो सब दोबारा नहीं दोहराना चाहती। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतना भाग दौड़ करके कि मेरे बच्चे का फ्यूचर पता नहीं क्या होगा अगर उसकी एडमिशन नहीं होगी, और जब एडमिशन हुई तो 2 साल के बाद हम वो स्कूल क्या, वो शहर क्या, वो कंट्री छोड़ के एक नई कंट्री में चले गए। उसके बाद यहाँ आके मैं सोचती हूँ कि मैं उस बच्चे पे कितना प्रेशर डालती थी कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। और यूके में जब मैं आई तो यहाँ मैंने नोटिस किया कि 11 साल की उम्र तक बच्चों पे पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं है। हम लोग स्पेशली इंडियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पे, और स्पेशली जब वो छोटे छोटे होते हैं, 1st क्लास में, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, मैथ्स में 1 नंबर कम क्यों आया, 2 नंबर कम क्यों आए, इंग्लिश में, हिंदी में, हर सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स इन बातों को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, जिनके बच्चे छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं उन्होंने ये सब किया है जब बच्चे छोटे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, या जो बाहर के बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। इस सिस्टम में फ़र्क क्या है कि हम बच्चों को एक सेट एजुकेशन सिस्टम में फिक्स कर देते हैं कि आप यही बुक्स पढ़ो, घर आके होमवर्क करो, अगले दिन स्कूल फिर चले जाओ। हम उनके क्रिएटिव माइंड को डेवलप ही नहीं होने देते। और वो स्टेज है कि जब क्रिएटिव माइंड डेवलप हो रहा होता है, जब बच्चे नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, और अपनी सोच को डेवलप करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रेनबो क्यों होता है, बर्ड्स क्यों उड़ रहे हैं, सन इधर से क्यों निकल रहा है, सन वेस्ट में क्यों सेट हो रहा है, सन का ऐसा कलर क्यों है। क्या हमारे बच्चों ने कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे? मुझे नहीं लगता हमने कभी उन्हें मौका भी दिया था ऐसे क्वेश्चन पूछने का। और जब कभी पूछे भी तो हमने कोई स्टोरी सुना के उन्हें जवाब दे दिया, रादर देन कोई साइंटिफिक जवाब देने के। बात ये नहीं है, और हम उनको इतना ज़्यादा बर्डन कर देते हैं कि मैंने अब देखा है छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं। हमने उनके ब्रेन को इतना ब्लॉक कर दिया है कि वो सोच ही नहीं सकते। सिर्फ एक करिकुलम में 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, क्योंकि वो सोसाइटी के सिस्टम से ये चीज़ें बन चुकी हैं।
हमें लगता है कि वो स्कूल में अगर 2 नंबर 4 नंबर कम आ जाएंगे तो वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाएंगे, नॉलेज में, लर्निंग में। नॉलेज, एक स्कूल की नॉलेज एक चीज़ है और एक ओवरऑल लर्निंग एक अलग चीज़ है। मुझे अब याद भी नहीं है कि मेरे नर्सरी में फर्स्ट क्लास में कितने मार्क्स आए थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्कूल बच्चों को इसलिए भेजते हैं या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इसलिए भेजते हैं ताकि उनका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉडर हो, वो कुछ सोचें, वो कुछ डिसीजन मेक करने की कोशिश करें, रादर देन एक वो सेट बिलीव्स में फंस के रह जाए। एक और बात, करियर वाइज हम शुरू से बच्चों के माइंड में ये डाल देते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं कि बच्चों ने यही करना है। अगर वो चीज़ें ये नहीं करेंगे तो उनका लाइफ टोटली अनसक्सेसफुल हो जाएगी। जो मेरा थॉट प्रोसेस भी था कुछ सालों पहले तक, जब तक मैं सही मायने में सोचती नहीं थी। मेरी बेटी ने भी मेडिसिन में एडमिशन लिया और मैं उस समय, ये मेरी मर्ज़ी होती थी कि उसकी मेडिसिन में एडमिशन हो जाए, उसके अलावा शायद वो पता नहीं क्या कर पाएगी। सो हमारे इतने सेट बिलीफ हो चुके होते हैं उन चीज़ों को लेके। हमें बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए। छोड़ दें उन्हें, कुछ नहीं होगा। 1 साल नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा लाइफ कुछ बहुत बड़ी बदल नहीं जाएगी। हाँ, अगर उनकी कम आएगी या कोई किसी तरफ वो और डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर सब्जेक्ट में एक्सेल करना है। हो सकता है उनका माइंड कुछ और सोच रहा है, हो सकता है उनका माइंड किसी और तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है। हम बच्चे के माइंड को थोड़ी देर भी खुला नहीं छोड़ते, डेवलप नहीं होने देते, उसे छोड़ दें। इतना बर्डन मत डालें बच्चों पे। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, बहुत शरारतें करता है। हर रोज़ बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल आराम से नहीं बैठता, बहुत चंचल है, बहुत शरारतें करता है। आप मुझे बताएं, आप सब कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कृष्ण देव जैसा हो, भगवान कृष्ण के जैसा हो। क्या भगवान कृष्ण चंचल नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण शरारत नहीं करते थे? भगवान कृष्ण की मिसाल तो ऐसी है कि उनके जैसा चंचल बच्चा ना पहले कभी हुआ होगा, ना बाद में कभी हुआ होगा। वो कितने क्रिएटिव थे, लेकिन वो क्रिएटिविटी कहाँ से आई थी? वो चंचलता से आई थी। अगर एक दिन उन्होंने कोई माखन चोरी किया तो बाकी लोगों ने अपने वो चीज़ें बंद कर दी कि इस रास्ते से कृष्ण अब माखन ना चोरी कर सके। तो वो क्रिएटिव होकर नए तरीके ढूंढते थे। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाएं, लेकिन हम कुछ तो कृष्णा की लाइफ से सीख लें कि बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप होने दें। इतना बर्डन बच्चों पे मत डालें। ये तो बात है छोटे बच्चों की, क्योंकि 11-12 साल तक की उम्र है, उनको खुला छोड़ें, उन्हें उनके माइंड को डेवलप होने दें। अब आते हैं टीनेजर्स की उम्र में। जब बच्चे आपके टीनेज की उम्र में आते हैं तो हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं बच्चों के साथ। प्लीज़ बच्चों के साथ वो डिस्टेंस मत बनाएं। आजकल के बच्चे जो हमारी एज में, हम 20 साल की उम्र में हमें नॉलेज आती थी, वो आजकल 12-13 साल में उतने इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं थी। तो जब आपके बच्चे टीन एज में आए, 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाएं। उनके साथ बैठ के उनकी व्यूज़ सुने। अगर घर में आपको रूल्स भी बनाने हैं तो उन्हें कहें वो रूल्स बनाएं घर के लिए। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपका माइंड ज़्यादा काम होगा, आपका माइंड ज़्यादा खुश होगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितने डेवलप हो रहे हैं। दूसरी बात, मनी को लेके अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें कि आप महीने में इतना कमा रहे हैं, इतना मनी आ रही है मंथ में, हम इसको ऐसे ऐसे स्पेंड कर रहे हैं। तो बच्चों से आइडियाज़ पूछे कि क्या करें। और हम लोग ये डिस्कशन बिल्कुल करते ही नहीं हैं बच्चों से। अब आते हैं जब बच्चे 20, 22, 25 साल के हो रहे हैं, तब तक तो वे एडल्ट हो ही चुके हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचे कि बच्चे आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते।
बच्चे आपकी हर समय जो आप कहें उसको हाँ जी और ना जी करते रहें। प्लीज़ ऐसा एटमॉस्फेयर अपने घर में ना बनाएं। उनको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करें। अगर उन्होंने कभी कुछ कह भी दिया है आपको, तो ये सोचिए कि उन्होंने क्यों कहा है, और उनका भी अपना माइंड है, वो आपके माइंड से नहीं चलेंगे। जब आप बच्चों को एक दूसरा एडल्ट, एक अपना फ्रेंड, एक अपना एडवाइज़र समझ के चलेंगे, तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, बच्चों की लाइफ भी अच्छी होगी। और बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है बाहर, तो आपके पास वो सबसे पहले आए। होता क्या है कि जब बच्चे को बाहर कोई प्रॉब्लम होती है, वो सबके पास चला जाएगा, अपने फ्रेंड्स के पास चला जाएगा, अपने टीचर्स के पास चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को आके वो प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाएं। मेरे बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर मुझे ये पता है कि मेरे बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम होनी है बाहर, तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो कहीं पे हैं, कार ख़राब हो गई है, या वो कहीं पे हैं, उनका बैंक कार्ड नहीं चल रहा, या कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी, उन्हें पता है कि मेरे को अगर वो बताएंगे तो ये नहीं है कि मैं कुछ कर लूँगी इतनी दूर से। हो सकता है मैं कोई सोल्यूशन बता दूँ, हो सकता है मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन वो मेरे से ऐसे डरते नहीं हैं कि मेरे को बता नहीं सकते। और कोई और बड़ी बात भी, मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझें। बच्चे आपके द्वारा आए हैं इस जीवन में, लेकिन उनको कंट्रोल मत करें। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। उनको ऐसा मत समझें कि वो आपकी प्रॉपर्टी हैं या आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। उनका अपना माइंड है, उनका अपना माइंड डेवलप होने दें। यही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को इस वीडियो के थ्रू। और प्लीज़ इस वीडियो को और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें जो अपने बच्चों को समझने में जिन्हें मुश्किल आ रही है, या जिनका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं है, कि उसे कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू so much for watching my video, and I will see you in the next video.